हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यह समस्या अत्यंत कठिन है, में अत्यंत क्या है। तो इस वाक्य में हमने देखना है कि अत्यंत क्या दिया हुआ है। समस्या जो है एक भाववाचक संज्ञा है, कठिन जो है वो एक विशेषण है, और अत्यंत क्या कर रहा है, विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह समस्या अत्यंत कठिन है, तो अत्यंत क्या आ जाएगा इसमें, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह प्रविशेषण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो वेदों की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है, जैसे ऋग्वेद वगैरह आ गए, चार वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इनकी रचना जो हुई है वो वैदिक संस्कृत में हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संस्कृत के महाज्ञाता जो थे वो थे पाणिनि। तो आपने ध्यान रखना है कि वेदों की रचना जो हुई है वो हुई है वैदिक संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ में मिलन है। तो ज्ञ किससे बना है, ज्ञ बना है ज और ञ से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें एक हलंत करके दिया हुआ है और एक पूरा करके दिया हुआ है, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ज और य से बना है ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवजमा आल्य में कौन सी संधि है। तो इसमें देखना है कि कौन सी संधि है। 4 प्रकार की संधि दी हुई है आपके पास। देव और आल्य, अ और आ का मिलन हो रहा है, तो इसमें स्वर का मिलन हो रहा है, तो ये कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। तो ये चारों जो हैं वो स्वर संधि के प्रकार हैं। लेकिन हमने अब देखना है कि इसमें से कौन सी संधि दी हुई है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है या यण संधि है। तो जिस संधि में एक जाति के स्वर मिलते हैं वहाँ पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो इसकी राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। ये चारों जो हैं वो स्वर संधि के प्रकार दिए हुए हैं, तो देवालय में आ जाएगी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ है। तो आधा तीतर आधा बटेर होने का क्या मतलब है, मतलब आधा इधर का होना आधा उधर का होना, जिसको बोलते हैं बेढंगा होना या बेमेल होना, जिसका कोई एक स्टैंड नहीं होता है, कुछ इधर का हो रहा है कुछ उधर का हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेमेल तथा बेढंगा। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेमेल तथा बेढंगा, आधा तीतर आधा बटेर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि का संधि विच्छेद है। तो महर्षि को कैसे लिखते हैं, महाजमा ऋषि। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स में होंगे। ये महर्षि जैसे संधि विच्छेद हो गया, प्रत्यय हो गया, और जैसे पीछे की हमने क्वेश्चन की, इसमें अत्यंत क्या दिया हुआ है, तो प्रविशेषण, ऐसे करके पूछे जाएंगे कि किसी वाक्य में विशेषण बताइए या क्रिया बताइए। तो महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाजमा ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शुद्ध वाक्य है। 4 वाक्य दिए हुए हैं, इस पे आपने शुद्ध वाक्य देखना है। यह असली गाय का दूध है। तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगी क्योंकि गाय असली या नकली नहीं होती है। तो बी आ गया, ये असली गाय का दूध है। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि यह करके दिया हुआ और यहाँ पे ये करके दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यह गाय का असली दूध है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शुद्ध वाक्य देखना था हमने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलानिधि का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची देखना है इसमें, कलानिधि। तो इसके लिए शब्द का पता भी होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग बन रहा है। तो कला, जैसे कला हो गई
किसी भी प्रकार का कौशल, और निधि हो गई, निधि का मतलब होता है संपत्ति या संपदा, तो इसका पूरे का अर्थ आएगा कला की संपदा। तो इसका पर्यायवाची देखना है इसमें सूरज। सूरज जो एक ऊष्मा प्रदान करता है, तो सूरज भी नहीं होगा इसका। नेक्स्ट आ गया निकेत। निकेत हो गया घर, ये भी नहीं आएगा। गजानन, गजानन बोलते हैं गणेश जी को, तो ये भी नहीं आएगा। राकेश, राकेश हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रमा जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड है, पोइट्री से रिलेटेड है, फोटोग्राफी से रिलेटेड है, या प्रेम से संबंधित है, तो कलानिधि का पर्यायवाची आ जाएगा राकेश। राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट आ गया समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो समुद्र की आग को क्या बोलते हैं? बड़वा नल। एक शब्द में इसको बोलते हैं बड़वा नल, समुद्र की आग को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्माधर्म समास है। तो धर्माधर्म में देखना है कि कौन सा समास है। धर्म और अधर्म ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें समास होगा द्वंद्व, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसकी राइट ऑप्शन आनी थी द्वंद्व समास। नेक्स्ट आ गया रिज का विलोमार्थी शब्द है। तो रिज क्या होता है? रिज होता है सीधे सीधे, मतलब कोई भी अलाइनमेंट है जो अलाइनमेंट में सीधे करके दिया हुआ है उसको बोलेंगे रिज। और इसका विलोमार्थी पूछा है, तो इसका उल्टा देखना है आपने, उल्टे का आ जाएगा वक्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है। तो चतुर क्या बता रहा है इसमें? चतुर इसमें है विशेषण, और बड़ी क्या है? प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस पेपर में एक ही प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, प्रविशेषण से रिलेटेड। तो 13 की राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ गया जंगम का विलोम है। तो जंगम का विलोम देखना है। तो जंगम का मतलब क्या होता है? जंगम होता है जो चला ही रहे, तो जिसको बोलते हैं चलायमान। तो इसका अपोजिट आ जाएगा जो एक जगह पे रहे। तो इसका राइट आंसर होगा स्थावर, स्थापित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको शब्दों के मतलब भी पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट आ गया अपनाना क्रिया किससे बनी है। तो अपनाना क्रिया किससे बनी है? ये बनी है सर्वनाम, सर्वनाम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपना जो एक सर्वनाम है, और इसको क्या बोल सकते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ये एक सार्वनामिक विशेषण भी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग है। तो पेड़ से कई आम गिरे, इसमें देखना है कि कौन सा कारक है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से किसी के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको। तो से 2 विभक्तियों में आता है, एक तो आता है करण से और एक आता है अपादान से। तो इसमें पेड़ से कई आम गिरे, तो पेड़ से आम अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में आता है अपादान। तो करण से का मतलब होता है कि किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, तो उसमें हम करण से का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेड़ से आम अलग हो रहे हैं, तो इसमें यूज़ होगा अपादान से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जुदाई के अर्थ में यूज़ करते हैं अपादान कारक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि इसमें हमने देखना है कौन सी क्रिया हो रही है। तो मुस्कुराना क्या एक क्रिया है, और मंद मंद क्या आ गया? विशेषता। कैसे मुस्कुरा रही है? मंद मंद।
तो जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करे उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। मंद मंद क्या हो गया इसमें, विशेषता, और मुस्कुरा रही है, मुस्कुराना हो गया क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचक का समानार्थक शब्द है। तो सूचक का सिमिलर वर्ड देखना है, समानार्थक देखना है। सूचक का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर, जो इंडिकेट करे किसी चीज़ को। तो इसका राइट ऑप्शन होगी द्योतक। तो द्योतक भी आपने इसमें चेक करना कि कैसे लिखते हैं, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाल देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्योतक। सूचक का समानार्थक होता है द्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम वो होते हैं जो कि प्योरली संस्कृत में लिखे होते हैं। तो उजाला, उद्गल, ये आपके आगे हिंदी में लिखे हुए हैं ये। तो उज्जवल, उज्जवल भी इन्होंने दो तरह से लिखा हुआ है। तो आपने देखना है कि सही तरीके से इसको कैसे लिखते हैं। तो जिसमें दो बार आधा ज करके दिया हुआ है उस तरह से हम उज्जवल को लिखते हैं। तो इसकी राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर आपसे तत्सम शब्द पूछा वहाँ पर आपने संस्कृत शब्द देखना जो प्योरली संस्कृत में लिखा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी में छंद है। तो इसमें छंद देखना है। तो ये पूजा पाठ से संबंधित है। तो आपको पता है कि पूजा पाठ से संबंधित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, चौपाई बोलते हैं। लेकिन इसके लिए भी छंद को पता करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मात्राएं होगी, गण, यण, तुक। तो इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मात्राएं कैसे काउंट करते हैं, जैसे मंगल लिखा हुआ है तो मंगल में म में एक मात्रा एक, ग में दूसरी ग और ल, और ऊपर ये बिंदी करके दी हुई है तो इसमें चार मात्राएं काउंट होंगी। जैसे भवन करके दिया हुआ है तो इसमें तीन मात्राएं काउंट होंगी, भ की, व की और न की। अगर कोई मात्रा दी हो तो उसको फिर फोर्थ काउंट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद बोलते हैं, जिसमें समचरण और विषम चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे इसकी लेफ्ट साइड को 16 मात्राएं होनी चाहिए और विषम चरण अगली लाइन आ गई तो इसमें भी 16 मात्राएं होनी चाहिए। आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो इसको किस प्रकार का छंद बोलेंगे, सममात्रिक छंद। तो इसकी राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। इसमें भी 16-16 मात्राएं दी हुई हैं तभी इसको चौपाई बोला। नेक्स्ट आ गया, पन प्रत्यय वाला शब्द है। तो जो प्रत्यय होता है वो एंड में लगता है, लास्ट में लगता है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी, पनघट। तो पहले लगा दिया गया है तो ऑप्शन ए इज द नॉट अ राइट आंसर। तो ए आपकी गलत होगी। ओपन, ओपन में हलंत करके दिया हुआ है तो ये भी आपकी गलत है। सत्यापन, तो ये आपन करके आ रहा है, सत्य जमा आपन। तो ऑप्शन डी भी आपकी गलत है। बड़प्पन, बड़प्पन में पन प्रत्यय लगा हुआ है तो आपकी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर के लिए समानार्थक शब्द है। तो कठोर की समानार्थक शब्द देखना है आपने। कठोर हो गया साहसी या कुछ भी ना, तो उससे रिलेटेड शब्द देखना आपने। पौरुष, पौरुष तो नहीं आएगा लेकिन परुष आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परुषी फिर स्त्री से रिलेटेड आ गया। पौरुषस्तव, ये भी कठोर से रिलेटेड नहीं है, और पौरुष फिर नर से रिलेटेड आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कठोर का समानार्थी क्या होता है, परुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है। तो इसमें कौन सा चेंज बताया हुआ है, मतलब हमने देखना है कि किससे रिलेटेड है ये, प्रांत और नदी का। तो नदी तो वही रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसका नाम चेंज हो जाता है पर रहती तो वही है। और नदी और संगीत का तो ये भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। समुद्र और पर्वत का, समुद्र भी वही रहेगा और पर्वत भी, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो जो पानी का स्वाद है वो हर मोड़ पे चेंज होता है और जो बोली है, भाषा है, वो भी हर 2 किलोमीटर पे चेंज होती रहती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भाषा से तात्पर्य है। तो भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषण देना, बोलना सीखना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। तो जब हमें कोई लैंग्वेज आती है उसको हम बोल पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। या तो हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, कुछ लिख के करते हैं, तो वो जो ड्रॉ करना होता है तो वो भाषा नहीं होती है। लेकिन जिस लैंग्वेज को हम बोल पाएँ तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें आपने अव्ययी भाव देखना है, अव्ययी भाव समास देखना है कि कौन सा है। तो त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कौन सा समास है? ये है बहुब्रीहि समास, तो ये भी नहीं होगा। राजपुत्र, राजपुत्र आ गया तत्पुरुष। महाराजा, तो महाराजा में है कर्मधारय समास। और त्रिनेत्र जो है वो द्विगु भी हो सकता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो अव्ययी भाव समास होगा इसमें भरपेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अव्ययी भाव समास का उदाहरण ये भी होता है कि जो चेंज नहीं किया जा सके। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है तो त्रिनेत्र को त्रिनेत्री में बदल सकते हैं। राजपुत्र है तो राजपुत्रों में बदल सकते हैं। वैसे भरपेट को नहीं बदल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।